अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अजीम एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 5.1 का सेक्शन नंबर 3। तो सेक्शन नंबर 3 में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और बोला जा रहा है कि उनके सॉल्यूशन रीजन को हाईलाइट करें एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो टारगेट हमारा ये है कि इसके सॉल्यूशन को हमने शेड आउट करना है इन एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो एक्स वाई प्लेन को मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या होता है। कि जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास दो लाइनें होती हैं, एक ये वर्टिकल लाइन होती है और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स लाइन कहते हैं, ये एक्स के लिए होती है। और जो वर्टिकल लाइन है वो हमारे पास वाई लाइन होती है, ठीक है, वाई की वैल्यूज के लिए। इस लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इस लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये हो जाएगी एक्स एक्सिस और ऊपर से नीचे जो वर्टिकल लाइन है ये हो जाएगी वाई एक्सिस। और जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं ये हमारे पास कहलाता है ओरिजिन। और इसके जो पॉइंट होते हैं 0 0 होते हैं, ठीक है। 0 0 से मुराद ये है कि यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है। तो इस पेयर को अगर आप लोग देखें तो चैप्टर नंबर 3 जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ऑर्डर पेयर होता है और इस ऑर्डर पेयर में हमेशा दो नंबर होते हैं। पहला जो नंबर होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नंबर y को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो नंबर लाइन होगी, ये जो x एक्सिस होगा इस पर हम फिर नंबर लिखते हैं। ये हो जाएगा 0 और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो जितनी हमें जरूरत होती है उस हिसाब से हम यहाँ पर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर ये 0 है तो इससे बैक की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे नेगेटिव नंबर्स, -4, -5 और -6, ठीक है। और याद रखना है कि ये लाइन x वैल्यूज के लिए है, ये पॉजिटिव x वैल्यूज और ये नेगेटिव x वैल्यूज। और इसी तरह जब ये वर्टिकल लाइन की बात करते हैं तो इस पर भी हम नंबर्स को लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और जब नीचे की तरफ आएंगे तो यही नंबर नेगेटिव बन जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कहलाता है एक्स वाई प्लेन, ठीक हो गया। तो किसी भी पॉइंट को जब यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट लगाता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो इस पॉइंट के नीचे देखें x पर क्या नंबर आ रहा है और y पर इसके सामने क्या नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर x में इसका 4 आ रहा है और y में 5 आ रहा है। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो अब हम यही काम करने वाले हैं इस सेक्शन के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन हमने दिया हुआ है इसमें से हम लोग दो पॉइंट निकालेंगे, उन दो पॉइंट को इस एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उन दो पॉइंट्स को अटैच करके हम एक लाइन बना लेंगे और उस लाइन के बाद हम फिर देखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, कि इस इनइक्वालिटी को हमने इज इक्वल टू में चेंज करना है। तो ये फिर नई हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, उसे हम कहेंगे एसोसिएटिव इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन। तो सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। तो ये 2x + y = 6 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मुझे चाहे x को या y को 0 ले लेना, चले मैं y को 0 ले लेता हूँ। तो इसमें पुट करते हैं तो 2x + 0 = 6। तो 2x = 6 और x = 6/2। तो 2 से 6 को कट करेंगे तो आ जाएगा 3। तो ये मेरे पास आ गया x की वैल्यू 3। अब इस इन y की वैल्यू और x की वैल्यू को मैंने ऑर्डर पेयर में लिखना है, ठीक है। जब मैंने y लिया था 0 तो x मुझे मिला 3, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, x की वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाएगी और y की वैल्यू बाद में लिखी जाएगी। अब
मैं क्या करता हूँ, इसी एसोसिएटेड इक्वेशन में x को ले लेता हूँ इक्वल टू 0। तो x की जगह पर 0 आ गया प्लस y इज इक्वल टू 6 एज इट इज। तो ये 2 0 0 बन गया, तो ये y रह गया। ठीक है, तो y मुझे मिल गया 6 जब x मैंने लिया था 0। तो इसको फिर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखता हूँ। x मेरे पास आया 0, x मैंने लिया था 0, तो y मुझे मिला 6। तो ये दो ऑर्डर पेयर मुझे मिल गए जो कि इस इक्वेशन के लिए है। ठीक है, अब इन दो ऑर्डर पेयर को मैं उस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूंगा। तो सबसे पहले ये वाला ऑर्डर पेयर ले जाते हैं 3, 0। तो इसमें 3 जो है x की वैल्यू है और 0 y की वैल्यू है। इनको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3, 0 और दूसरा है 0, 6। तो पहले इसको लिखते हैं। तो x पर 3 मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है, ये x की वैल्यू है ना 3, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और y की वैल्यू 0 है, तो y जो है यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर 0 है y और x यहाँ पर 3 है। तो पॉइंट मेरे पास यही वाला रहेगा, यानी 3, 0। उसके बाद x 0 है और y 6 है। तो x 0 तो यहाँ पर है और y 6 होगा यहाँ पर। तो ये मेरे पास होगा 0, 6 दूसरा पॉइंट। तो ये दो पॉइंट मुझे मिल गए, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पर मिला दूंगा एक लाइन के साथ, इस तरह से। ठीक हो गया। तो आपके पास स्केल होगा तो आपने स्केल के साथ बिल्कुल स्ट्रेट इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। अब इसके बाद हमें इसके सॉल्यूशन का फैसला करना है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो इस लाइन के नीचे वाला रीजन है या फिर इस लाइन के ऊपर वाला रीजन है। ठीक है, क्योंकि यही हमारा टारगेट है कि सॉल्यूशन का रीजन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन रीजन या तो फिर लाइन के ऊपर वाला होगा या फिर लाइन के नीचे वाला होगा। तो वो टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो लाइन के नीचे वाला पॉइंट है 0, 0 यहाँ पर, इसको हम इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखते हैं। अगर तो ये इनइक्वालिटी ने इस 0, 0 पॉइंट को कर दिया सेटिस्फाई, तो देन हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो लाइन के नीचे वाला होगा। और अगर 0, 0 हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर हमारा सॉल्यूशन लाइन के ऊपर वाला होगा। तो ये इनइक्वालिटी वही मैंने यहाँ पर लिख ली। अब मैं 0, 0 को इसमें पुट करने वाला हूँ। 0, 0 से मुराद ये है कि x की वैल्यू भी 0 होगी और y भी 0, यानी ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर आ गया 0 प्लस y भी आ गया 0, तो ये आ गया 6। तो 2, 0, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो अब यहाँ पर देखते हैं 0 जो है वो लेस देन है 6 से। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लॉजिक वाली बात है कि 0 जो है 6 से छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइन के नीचे वाला जो रीजन है वो हमारा सॉल्यूशन है, यानी ये वाला रीजन, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो टेस्टिंग के लिए हम कोई एक पॉइंट जो है इस लाइन के दूसरी तरफ भी देख लेते हैं कि वो हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा बनता है कि नहीं बनता। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ये वाला नंबर ले लेता हूँ, ये पॉइंट एक ले लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पर मेरे x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू मेरे पास है 4। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी मैं इस इनइक्वालिटी में चेक करता हूँ। तो x मेरे पास आ जाएगा 6 और y आ जाएगा 4। तो ये 2, 6 12 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 6, तो ये बन जाएगा 16 लेस देन 6। तो अब 16 जो है लेस देन 6 तो है, तो ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी पॉइंट इस लाइन से ऊपर लेंगे वो इस इनइक्वालिटी के मुताबिक दुरुस्त नहीं होगा। तो इसीलिए इस लाइन के ऊपर वाले जितने भी पॉइंट है, जितना भी रीजन है, वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, उससे आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा।